मैं आई कम इन मैम? आज टाई भी प्रॉपर है, 2 चोटी भी है और शूज भी पॉलिश है। पर रोज तो आज तुम फिर 2 चोटी नहीं करके आई और सैंडल भी पहनकर आ गई हो। क्या बात है, आज डांटना भी नहीं पड़ा। गुड मॉर्निंग मैम। अरे पर कल तो मैं आ गई हूँ और तुम लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग तक विश नहीं किया है। पापा खेलते हैं। एक काम करती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ और ये भी पढ़ लेती हूँ। अरे वैसे तो दिशु क्लास में ड्राइंग बनाती रहती है और बैक बेंचर्स भी इतना मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं, तो फिर तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो? मैडम सेक्शन डी के बच्चे पागल हो गए। मौली भैया हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें पढ़ाई करने दो। उन्होंने ऐसा बोला। सेक्शन डी वालों ने? अरे मैडम गड़बड़ हो गई, सेक्शन सी के सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पर आपकी क्लास के तो बच्चे सारा दिन सोते रहते थे ना। वही तो मैम। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अरे बच्चों ये तो सपना भी नहीं है। पढ़ाई करते हैं तभी प्रॉब्लम, नहीं करते हैं तभी प्रॉब्लम। इन्हें किसी की नजर लग गई है, अभी नींबू मिर्ची लेकर आती हूँ। और मैम कैसा लग रहा है क्लास में? क्या मतलब सर? वो देखिए। अच्छा तो स्कूल में कैमरे लग गए। बच्चों हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन। हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गई। मैं तो अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। देखता हूँ शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना मैं ही ले आती हूँ। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है, उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा रही हूँ। अरे बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है, रुको मैं उठा देता हूँ। हाँ? नहीं सर कोई बात नहीं। ऐसा भी क्या है इसकी बुक में? तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? तुम्हारे चेहरे पे कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है। बच्चों सब लिखना शुरू करो। हाँ ये कर क्या रही है? अरे तुम एक हाथ से ये सब क्यों कर रही हो? बुक रख के आराम से कर लो। क्योंकि ये बुक मुझे मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या है इस बुक में? कुछ तो गड़बड़ है, पर सबसे पहले मुझे इसका मास्क उतरवाना होगा। प्यास लगी है? हाँ। ये लो पानी। अब तो इसको अपना मास्क उतारना ही पड़ेगा। हाँ इसने तो पानी पीने के लिए भी अपना मास्क नहीं उतारा। बच्चों सब अपने फोटो खिंचवा लो आईडी कार्ड बनवाने। अब तो इसको अपना चेहरा दिखाना ही होगा। सॉरी सर मैं मास्क तो नहीं उतार सकती, लेकिन मैं कल तक आपको मेरा आईडी कार्ड लाके दे दूंगी। इसने तो सर को भी अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया। आखिर राज क्या है? रुको, अरे आखिर है क्या इस बुक में? हाँ ये कौन है? इधर दो मेरी बुक। इसमें किसका फोटो था? तुमसे मतलब? हाँ? ब्रेकिंग न्यूज, एक सीरियल किलर जेल से भाग चुकी है और उसने एक बच्चे का मर्डर भी कर दिया है। सिमरन तुम्हें वरदान मिलता है, तुम एक बटन दबाकर किसी की भी आवाज बदल सकती हो। सच में? हाँ। भैया ये टमाटर कैसे दिए? इन पे ट्राई करती हूँ। ये भैया की आवाज लड़कियों जैसी हो जाए। अरे क्या भैया इतना महंगा दे रहे हो? 30 रुपए का, मैं कहीं और से 50 रुपए में ले लूंगा। ओए माँ, ये लड़का था कि लड़की? ये तो कमाल का है। देखो एक जरूरी बात बतानी है। विजय की आवाज भेड़िया जैसी हो जाए। पागल हो गए क्या? अब बच्चे जैसी हो जाए। भेड़िया बच्चा, भेड़िया बच्चा। लगता है पागल हो गया है। बहुत मजे आए। सर की आवाज टपोरियों जैसी हो जाए। ये अपुन के दिमाग में इतनी खुजली काहे को हो रही है? सर ये काम था। ओए कंटा, अपुन के दिमाग की माचिस नहीं जलाने का। ये कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? ये लो ये लो। ये बुढ़िया ने तो अपुन को वोट डाला रे। मैम से पिटाई हो गई। भूमि को अपने दिल की बात बता ही दूंगा। भूमि की आवाज लड़कों जैसी हो जाए। भूमि? हाँ बोल। वो मैं बोल रहा था। अरे जल्दी बोल। कुछ नहीं भाई। बच्चों मुझे तुमको एक सूचना देनी है। सर की कोई अलग सी वॉइस हो जाए। दोस्तों मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये लो सर मिठाई खाओ। अरे वाह बेटा। ये लो माली भैया नींबू पानी। ये लो दोस्तों, ये तेरे लिए कंगा और तेरे लिए मिरर। सिमरन तुम्हारे लिए काजल और लिपस्टिक। वाह ये सब क्या हो रहा है? विजय सबके लिए गिफ्ट लाया है। ये लो सर नींबू पानी पियो। वैसे विजय तुम इतना सारा सामान लाए कहाँ से? अरे सर मुझे ये कटे हुए नींबू और सारा सामान एक चौराहे के बीचों बीच पड़ा था। विजय तो अभी तक नहीं आया, पर उसने तो कहा था। विजय तुम कल स्कूल आ रहे हो ना? हाँ आऊंगा ना। पहले पता होता तो मैं भी आज स्कूल ही नहीं आती। मैगमिन सर। हाँ आ जाओ। अच्छा है तुम आज स्कूल आ गए, वरना तुम्हारे बिना तो 5 घंटे तक बोर होना पड़ता। चलो बुक्स निकालो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो लंच भी नहीं हुआ है। लेकिन सिमरन ये लो बिस्किट। हाँ मेरे फेवरेट बिस्किट। सर का ध्यान नहीं है। खा लेती हूँ। मुझे पता था तुम सब कुछ खा रहे हो। लंच तक रुक नहीं सकते थे नालायक। रिजल्ट आ चुके हैं। सिमरन तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए 33। क्या? नहीं
अरे तुम हंस क्या रहे हो, तुम तो फेल हो गए हो। क्या मुझ पे हंस रहा था? जो ना नाचा वो गधा। ओए ढिंकिना। तुम तो नाच ही नहीं रही हो, मतलब तुम गधी हो। नहीं नहीं, मैं गधी नहीं हूँ। ये देखो, घंटा। सिमरन स्कूल में डांस करने आती हो या पढ़ाई करने? घाटी बहन सर वो अरे सिमरन क्या हो गया तुम्हें? उसको घर लेके जाओ, रुको मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। सर गए क्या? हैं? उधर देखो, सर टेस्ट लेने वाले थे इसलिए मैंने नाटक किया था। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ सर, ये एक नंबर का झूठा है, झूठा। खुद की नौटंकियां देखी है कभी? अरे बस करो दोनों, जाओ अपनी जगह पे। आखिर हुआ क्या इनके बीच में? अब बैठो। अरे बहुत ज्यादा हंसना आ रहा है ना, ये लो। हो तुम्हारी तो तुम बैठो। चुप, अलग अलग बैठो दोनों। तुम पीछे जाओ। तुम पीछे जाओ, मैं तो यहीं बैठूंगी। अरे आज तो टेस्ट है। सिमरन वहाँ से टेस्ट पेपर चुरा के ले आओ। वैसे तो ये किसी काम का नहीं है, पर अभी तो मेरे काम की बात हो रही है। हाँ सर आ गए। सर ये विजय टेस्ट पेपर चुरा रहा था। सर मैंने नहीं, इसने चुराए। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ दोनों। तुम्हारी गलती है। बलद पूरी क्लास की सफाई करो। मैं कर देती हूँ ना सफाई। सर मैं इससे भी ज्यादा अच्छे से करूँगा। ठीक है तुम दोनों मिलके सफाई कर दो। तुम हटो, मैं करूंगी। पोछा तुम लगा लो, झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। नहीं तुम पोछा लगाओ। अरे मैं लगाऊंगी। हो गई सफाई। अरे नालायक, इतना कौन लड़ता है यार? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे बीच में ऐसा? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन पिछली बार ये बर्थडे पे मुझे चॉकलेट बांटने नहीं ले गया था। बच्चों ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है, जाओ बेटा। हाय मेरा नाम विजय है और तुम्हारा नाम? अरे भाई तुम बेवजह कोशिश कर रहे हो। मतलब इतने साल से सिमरन हमारे ही स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन आज तक उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने आज तक हमसे भी बात नहीं की। पर ऐसा क्यों? इसके आगे कैसे होगा? अरे ये तो मुझे आता है। ये देखो, ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो गया। अरे आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम अकेले अकेले लंच कर रही हो, चलो अपन साथ में लंच करते हैं। हाँ कहाँ जा रही हो? ठीक है नहीं करते साथ में लंच, खाना तो खाते जाओ। सॉरी मैं उठा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अजीब लड़की है यार। उसे गलत मत समझो। दरअसल बचपन में सिमरन का एक बेस्ट फ्रेंड था और वो पूरा दिन उसी के साथ रहती थी, पर उसके एक्सीडेंट के बाद उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। कि पढ़ाई पर असर आए। अरे ये सर की बेंच के नीचे कटे हुए नींबू किसने रख दिए? नवरात्रि आ रही है, कहीं कोई हमारे स्कूल में काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कौन हो सकता है? हाँ ये सब क्या है? चाकू ये यहाँ किसने रखा? पक्का कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। डस्टबिन यहाँ किसने रखा? हाँ अब ये क्या है? जाकर देखती हूँ। ये तो ब्लैक मैजिक करने वाली डॉल है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि कोई हमारे स्कूल में सबको वश में करना चाह रहा है। मजे आए। मुझे इन सबको भी बता देना चाहिए। दोस्तों वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो किसी ने हमारे स्कूल में। हाँ माली भैया। अरे माली भैया क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? प्रिंसिपल सर वो दरअसल ये सब है ना। अरे प्रिंसिपल सर। सर वो देखो सिमरन के हाथ में काले जादू का सामान है। मतलब ये सब सिमरन तुम कर रही हो? नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो मुझे, मतलब ये सब विजय कर रहा है। वाओ महीने से खराब पड़ा था, अपने आप चालू कैसे हो गया? क्या? मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे, अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आप क्या कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना? रिश्वतखोर कहेंगे। विजय सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय हाँ, सर ने जो मेरे साथ किया ना, इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ। विजय प्रिंसिपल सर मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए, तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या? चलो मेरे साथ। सर आपने विजय को इतना सा क्यों मारा? इसे तो और मारना चाहिए था। सर ये क्या बोल रहे हो? क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें? अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, रुको मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था, इसलिए मैंने ही सर से बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए। अरे सिमरन इतना मुंह सुझा के क्यों बैठी हो? ऐसे मुंह फुला के बैठोगी तो लाल मुखी बंदरिया बन जाओगी। बस अब बहुत हो गया। देखना अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम सब पछताओगे। अरे रुको सिमरन, लगता है हमने इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुखा दिया। पर भाई वो ऐसा क्यों बोल के गई कि हम सब पछताएंगे? कहीं सिमरन यहाँ से जाने के बाद कुछ गलत तो नहीं कर लेगी? हाँ? कहीं वो सब मुझे बहुत परेशान करते हैं ना। हमारी वजह से सिमरन ने गलत कदम उठा लिया। क्या? पर क्यों? वो हम उसे बहुत तंग करते थे ना, इसलिए। अरे तो नालायक को बेटे क्यों, जाके देखो कहाँ गई वो। हाँ सर। सिमरन कहाँ चली गई बेचारी बच्ची? सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है। मेरी नहीं तेरी वजह से हुआ है। कहाँ गई यार? अबे साले सिमरन को ढूंढ रहा है या चुहिया को? उधर जाके ढूंढ। आखिर कहाँ चले गई यार?
हाँ वो रही सिमरन। लगता है सिमरन ने जहर खा लिया। नहीं चह चह करती थी पर दिल की बहुत अच्छी थी सिमरन। अरे सिमरन तुम क्यों चली गई? मारी थोड़ी हूँ, मुझे तो नींद लग गई थी। सिमरन से अचानक हाँ ताजा ताजा सेव फल, बहुत भूख लगी है। अच्छा ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ इतनी जल्दी कैसे खा रही है? और भूख लगी है। हाँ स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खाई लो। अरे और भूख लगी है। हाँ ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ अबे क्या कर रहा है? पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ क्या हुआ, खाना है? अरे सर रुको, ये पहले ही हम सबका लंच भी खा चुका है। क्या? आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। हाँ इसका मतलब गणेश जी। ये सर, आपका बेटा इतना खुश लग रहा है पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है, जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया, विजय तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ। ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस। हाँ जल्दी से रेडी हो के पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय का रह गया। अरे यार ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पापा आप आ गए? विजय का कॉल। हेलो, मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो। ये है सिमरन जो कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त है, और ये दोनों भाई बहन। ये लो तुम भी खाओ। अरे ये क्या किया पीयू तुमने? जाओ यहाँ से। ये गूंगी ने तो प्रसाद फेंक के पूरा प्लान खराब कर दिया। सिमरन टॉप कर लेगी। भाई तू कुछ करना। आइडिया, अब देख मैं क्या करता हूँ। अब ये क्या कर रही हो पीयू? मेरी कॉपी तुम फाड़ रही हो। भाई तूने ऐसा किया क्या जो उसने एग्जाम कॉपी फाड़ दी इसकी? मैंने सिमरन की कॉपी में चीट्स छुपा दिए। अब मैं प्रिंसिपल सर को बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों तुम सबने गणेश जी का चंदा कलेक्ट कर लिया? हाँ सर, इस बार तो हमें बहुत सारा चंदा मिला है। इन पैसों का ध्यान रखना, और हाँ गणेश जी की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। अगर अपन इन पैसों को अलग अलग रखेंगे तो पैसे घूम भी सकते हैं। क्यों ना अपन ये सारे पैसे किसी एक जने को दे दें? ठीक है, तो अपन इन पैसों की जिम्मेदारी करण को देते हैं। ठीक है करण, ये लो चलो। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा फोन ले लेता हूँ, और इन सबको झूठ बोल दूंगा कि पैसे कहीं रास्ते में गिर गए। कितनी देर हो गई, करण तो अभी तक पैसे लेके आया ही नहीं। अब अपन तैयारी कैसे करें? चंदे के पैसों से आईफोन आ गया। चल बे, तेरा आईफोन इधर दे। अबे पागल हट। अब भी नहीं देगा क्या? चल तेरा फोन दे, तेरी गाड़ी की चाबी दे, चल निकल यहाँ से। मेरी गाड़ी, मेरा फोन सब चला गया। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे इन सबको सच बताना ही होगा। दोस्तों वो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि पर वो तो तुम्हारी बहन ने हमें दे दिए। हाँ, पर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। इसका मतलब काश आज फ्रेंडशिप डे के दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होता। विजय हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे नहीं बंधवाना। विजय ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये मुझसे कितना ही लड़ ले, लेकिन फ्रेंडशिप डे पे सबसे पहले मुझे यही फ्रेंडशिप बेल्ट बांधता था। पर अब कहाँ है ये? हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन एक साल पहले अचानक करण बहुत बदल गया। चल साथ में लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है, मुझे तुझसे दोस्ती नहीं रखनी। करण ये सब क्या है? सर जिस स्कूल में विजय पढ़ेगा मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। उस दिन के बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। विजय, करण साले कहाँ था एक साल से? वो सब छोड़, ये ले हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। एक मिनट आया, करण की बहन का कॉल। हेलो विजय, करण ने स्कूल तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा था। दरअसल उसे कैंसर हो गया था और अब वो हमारे बीच नहीं रहा। क्या? पर करण तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया विजय।